मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें मैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर है, मतलब जिसकी डिग्री 1 है और उसके कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, जिसमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है, उस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम आज सॉल्व करना पड़ रहे हैं। तो ये देखिए, सॉल्व लिखा हुआ है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैपिटल डी स्क्वायर वाई माइनस 3dy प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई की पावर 3t। दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई। अब आपको कैसे समझ में आएगा लीनियर है कि नहीं, तो इसको रफ में देख लीजिए। डी स्क्वायर वाई माइनस 3dy प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई की पावर 3t। इस कैपिटल डी का मतलब डी बाई डी टी है, क्योंकि यहाँ टी का फंक्शन है, तो ये d2y बाई डी टी स्क्वायर हो गया माइनस 3dy बाई डी टी और प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई की पावर 3t, जहां पर आपको y0 1 है, बाउंड्री कंडीशन है, और y'0 इज इक्वल्स टू 0 है। तो ऐसा लिखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी लीनियर, और इसके कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, ये ऑर्डिनरी है, हाँ डी लिखा हुआ है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके डिग्री देखिए, ताकि लीनियर के बारे में पता चले। तो इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, होल पावर में 1, और डिपेंडेंट वेरिएबल y अगर प्रेजेंट है तो उसका भी पावर 1 होना चाहिए, मतलब ये लीनियर है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, क्योंकि डी बाई डी टी है। अब इसके कोफिशिएंट देखिए, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 2 है, मतलब विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है, तो इसको लाप्लास से किया जा सकता है। अब देखिए, बाउंड्री कंडीशन दी है, हाँ दी है, इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट, और इसमें बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है, और इसको हम एलटी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम में आएगा वैसे, सॉल्व दिस बाय एलटी मेथड। तो एलटी मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आप उसको डैश के फॉर्म में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो डैश के फॉर्म में अरेंज करिए, क्या हो जाएगा, जब इसका इनटू होगा तो 1 में बी रिटर्न एज लिखिए, 1 में बी रिटर्न एज। कैसे लिखेंगे रिटर्न एज, तो डी स्क्वायर वाई दैट मीन्स वाई डबल डैश माइनस 3dy मतलब y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई की पावर 3t। dy मतलब y डैश, डी स्क्वायर मतलब y का 2 बार डेरिवेटिव, और ये आपका हो गया 2, जिसमें बाउंड्री कंडीशन को आप बगल में लिखेंगे, y डैश 0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब जैसे ही y डैश के फॉर्म में आप अरेंज करते हो, दोनों साइड आपको क्या लेना है, L लेना है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो दोनों साइड आप L ले लीजिए, L, ये आपका अगला स्टेप है। तो टेकिंग L बोथ साइड, तो ये देखिए L y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू L ऑफ e की पावर 3t। दोनों साइड मैंने L लिया। अब यहां पर आपका लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगा, L y डबल डैश माइनस 3L y डैश प्लस 2Ly इज इक्वल्स टू e की पावर 3t। इसका लाप्लास मुझे आता है e की पावर 80 का 1 अपॉन s माइनस a, तो इसका 1 अपॉन s माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले स्टेप में Ly डबल डैश का फॉर्मूला लिखते हैं। डबल डैश है इसलिए एस स्क्वायर से स्टार्ट होगा, Ly एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगला माइनस s से एक कम पावर, Ly के बगल में क्या होता है y0, फिर माइनस s से एक कम पावर, तो s की पावर 0 जो होगा 1, y0 है तो अगला क्या होता है, y डैश 0 होता है, हो गया माइनस 3। अब Ly डैश लिखना है, Ly डैश लिखना है तो आप ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि माइनस 3 बाहर है, y डैश है इसलिए s से स्टार्ट होगा, s की पावर 1, इसका कोफिशिएंट Ly, अगला माइनस s का एक कम पावर, तो 1 है तो एक कम पावर s की पावर 0 होगा, और Ly के बगल में कौन आता है, y0 आता है, प्लस जो बगल में 2Ly है वो आपका एज इट इज, और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s माइनस 3। ये हो गया। अब y0 और y'0 की वैल्यू रखिए, y0 कितना है 1 और y'0 0, तो s स्क्वायर
Ly। अगला आपका जो वर्क है वो है कंडीशन को पुट करना। तो y0 1 है और y' 0 है, तो ये 0 हो गया। s Ly, y0 आपका 1 है प्लस 2 Ly और इज इक्वल्स टू 1/s-3। इसके बाद पूरे ब्रैकेट को ब्रेक करिए और Ly वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में, बगैर Ly को राइट साइड में ले जाइए। तो s² Ly माइनस s माइनस 3s Ly माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और प्लस आपका 2 Ly इज इक्वल्स टू 1/s-3। Ly वाला 1, 2 and 3, देयर आर 3 टर्म्स। Ly कॉमन, कौन आएगा ब्रैकेट में? s² माइनस 3s प्लस 2। बचा कौन है बगैर Ly वाला? तो माइनस s प्लस 3। थोड़ी देर बाद मैं इसको वहां पर शिफ्ट करूंगी, ये आपका एज इट इज। s उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 जाकर आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो Ly इंटू s² माइनस 3s प्लस 2, Ly लेफ्ट साइड में, बगैर Ly को आप राइट साइड में शिफ्ट करिए, तो ये s माइनस 3/1 ये आ गया आपका। अब Ly को अकेला रखना है और ये कहाँ जाएगा? अपॉन में जाएगा। तो पहले इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि अगर इसको आप यहां पर ले जाते हो तो s-3 के साथ ये क्वाड्रेटिक का इंटू होगा, सेम यहां पर भी क्वाड्रेटिक आएगा, तो हमको 2 बार क्या, एक इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट ले जाती हूं इनकेस बगैर एलसीएम लिए, एक ऑप्शन ये भी है, s-3 ये क्वाड्रेटिक आपका कहां चला गया? अपॉन में, और प्लस यहां पर s-3 अपॉन s² माइनस 3s है और प्लस 2 जो है ये भी अपॉन में चला गया। तो देखिए इसमें 2 आ गए। अब इसका एल इनवर्स निकलेगा, इसका भी एल इनवर्स निकलेगा। अब इसका एल इनवर्स कैसे निकलेगा? तो इसको मैं फैक्टराइज करूंगी तो 2 लीनियर फैक्टर में ये स्प्लिट हो जाएगा, तो 3 लीनियर फैक्टर आएंगे, उसका प्रोडक्ट है और इसका हमें एल इनवर्स निकालना पड़ेगा क्योंकि y इज इक्वल्स टू, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा और इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 2 बार अलग अलग करना पड़ रहा है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर और इसमें पार्शियल। तो बेटर है पहले RHS को आप सॉल्व कर लीजिए, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा 2s का फंक्शन नहीं आएगा, एक ही आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ? RHS को सिंप्लीफाई कर रही हूँ। वो भी तरीका सही था, उसमें 2 बार करना पड़ता, एक बार पार्शियल फ्रैक्शन और एक बार होल स्क्वायर बनाना पड़ता। s-3 एलसीएम आया, यहां पर 1, s-3 इंटू s-3, तो s-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, s² प्लस 9 माइनस 6s, ये आ गया। अब RHS को ही सॉल्व करिए पहले, उसके बाद Ly का जो कोफिशिएंट है उसको हम कहां ले जाएंगे? राइट साइड में अपॉन में शिफ्ट करेंगे। तो ये देखिएगा Ly इज इक्वल्स Ly इंटू, अब इसको मैं फैक्टराइज कर रही हूं, s² माइनस 2 है और मिडिल टर्म 3 है, तो फैक्टराइज हो जाएगा 2s माइनस s और प्लस 2 और इज इक्वल्स टू s² सिंगल है, 6s सिंगल है, 9 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 10 हो गया, और नीचे कौन है? s-3। अब इसको देखिए Ly ब्रैकेट में s कॉमन, s-2, s कॉमन आया, s-2 माइनस 1 कॉमन, s-2, और ये आपका RHS एज इट इज। फैक्टराइज हो जा रहा है इसलिए फैक्टराइज करी, नहीं होता तो वो डायरेक्ट अपॉन में जाता और उसके बाद इसमें वो वाला लगता, पार्शियल फ्रैक्शन का वो वाला फॉर्म लगता जिसमें एक क्वाड्रेटिक होता है और एक लीनियर। अब यहां पर क्या चीज कॉमन है? s-2, तो बच क्या आ रहा है? s-1। 2 लीनियर फैक्टर में LHS का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो स्प्लिट हो गया, अब ये डिनोमिनेटर में जाएगा। Ly इज इक्वल्स टू s² माइनस 6s प्लस 10 अपॉन s-1 इंटू s-2 और s-3 पहले से था। अब एक ही s का फंक्शन आया, अगर मैं वहां पर डायरेक्ट ले जाती तो 2 अलग अलग s के फंक्शन आते। अब आखिरी स्टेप में क्या करते हैं? y इज इक्वल्स टू l यहां शिफ्ट होगा, तो l इनवर्स क्या? s² माइनस 6s प्लस 10 अपॉन s-1
और इंटू एस माइनस टू इंटू एस माइनस थ्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 3, सपोज 1 2 था तो ये 3, अगर 1 था तो ये आपका 2, ये हो गया। अब इसके बाद इसका मुझे क्या निकालना है, एल इनवर्स निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आप डिनोमिनेटर देखिए, जब भी एस का फंक्शन है और उसका आपको एल इनवर्स निकालना है तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर देखिए। डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर है, तीनों के तीनों प्रोडक्ट में, तो इसका जो एल इनवर्स है वो पार्शियल फ्रैक्शन से ही निकलेगा। आप सिर्फ डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर जो है वो 3 लीनियर फैक्टर है और तीनों के तीनों प्रोडक्ट में, तो इसका जो एल इनवर्स है वो पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से निकलेगा, ए अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन। तो चलिए, अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो रहा है तो इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब हम ये 3 को छोड़कर इस 3 को हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं आरएचएस को बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो यूजिंग पीएफ पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पीएफ पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो क्या है आरएचएस में, एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 10 अपॉन एस माइनस 1 एस माइनस 2 और इंटू एस माइनस 3। 3 लीनियर फैक्टर है तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे, ए अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन और इसका नंबर 4, क्योंकि इसी में ए बी सी की वैल्यू रखनी है। अब आपको पता है यहां पर जो डिनोमिनेटर में होता है एलएचएस में, वही आरएचएस का क्या आता है, एलसीएम आता है। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कौन आएगा एलसीएम, ये जो तीनों टर्म है तीनों आएंगे। क्योंकि ए के नीचे एस माइनस 1 है इसलिए इसके साथ एस माइनस 2 एस माइनस 3 का इंटू होगा। बी के नीचे एस माइनस 2 है तो एस माइनस 1 एस माइनस 3 का इंटू होगा। सी के अपॉन में एस माइनस 3 है तो एस माइनस 1 और इंटू एस माइनस 2 का इंटू होगा, एलसीएम कट जाता है। तो बचा क्या, उसको आप एक बार प्रॉपरली उतार दीजिए, ए इंटू एस माइनस 2 एस माइनस 3 प्लस बी इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 3 प्लस सी इंटू एस माइनस 1 एस माइनस 2। इसकी वैल्यू डालिए 5। अब आपको ए बी सी निकालना है तो आपके पास एस वाले कितने टर्म्स है, तो मेरे पास 3 है, एस माइनस 1 एस माइनस 2 एस माइनस 3। ए बी सी कैसे निकालते हैं, तो आप देखते हो कि एस के कितने टर्म्स है और तीनों को अलग अलग जीरो करके एस की 3 वैल्यू अगर रियल आ रही है तो तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर ये जो 5 है इसमें रखकर एबीसी आप निकालते हो। तो s माइनस 1 को जीरो करोगे तो s इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से s इज इक्वल्स टू 2 और s इज इक्वल्स टू 3 आएगा। तो s इज इक्वल्स टू पहले 1 रखिए, किसमें, इक्वेशन 3 में, फिर 2, फिर आप क्या रखेंगे 3। तो चलिए s इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये दोनों तो जीरो हो जाएगा। ये 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 आएगा और इंटू ए 1 यहां रखेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस 10 आएगा। इस साइड कर रही हूं मैं, थोड़ा सा उधर कर दे रही हूं, s इज इक्वल्स टू 2 और s इज इक्वल्स टू 3। ये मैं लाइन खींच दे रही हूं, इससे क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। s इज इक्वल्स टू 1 रखिए तो 1 माइनस 6 प्लस 10 और यहाँ पर 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, 1 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा माइनस 2 और इंटू ए, दैट मीन्स 2a हो गया राइट साइड में। 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 6 दैट मीन्स 5, तो a कितना आया मेरे पास 5/2, ये आ गया। s इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो ये दोनों गायब हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1 तो b, 2 माइनस 3 मतलब आपका माइनस 1 आएगा। अब अगला यहाँ पर भी s की जगह क्या रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 और प्लस आपका क्या है 10, ये माइनस 8 हो जाएगा प्लस 10, दैट मीन्स 10 माइनस 8 मतलब आपका हो जाएगा 2, माइनस b इज इक्वल्स टू 2 दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू क्या मिला माइनस 2 हो गया। अब इसी तरीके से c निकलेगा तो s इज इक्वल्स टू 3 रखिए तो ये दोनों गायब, 3 माइनस 1 मतलब 2c और 3 माइनस 2 मतलब 1 हो रहा है 1। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 3 जा 18 और प्लस कितना आएगा 10 आएगा, ये आपका माइनस 9 प्लस 10, 2c इज इक्वल्स टू 2c इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9 1, तो c इज इक्वल्स टू कितना आया 1/2, ये आ गया एबीसी।
s इज इक्वल्स टू 1 2 3 रखने से किसमें, इक्वेशन नंबर 5 में। अब ये एबीसी को ले जाकर किसमें रखोगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये जो आपका है वो इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि ये अभी अपॉन में इनटू में है, और जब इसके बीच में प्लस माइनस आ जाएगा तो इसका इजीली क्या निकल जाएगा, इनवर्स लाप्लास निकल जाएगा। इसलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। तो ये जो ए बी सी की वैल्यू को ले जाकर हम किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे। तो अगला हमारा स्टेप, अब मैं इसको नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर रखना है ले जाकर, मैं ऊपर वाले पोर्शन को मिटा रही हूँ। आपको लिखना पड़ेगा सब्सटीट्यूटिंग ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 10 अपॉन s माइनस 1 और इंटू s माइनस 2 इंटू s माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, दैट इज 5/2 अपॉन s माइनस 1 and b is minus 2, तो minus 2 upon s minus 2 and c is 1/2 upon s minus 3. Suppose equation 5 this is 6. अब इस 6 को ले जाकर कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के RHS में रखेंगे। ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू मैंने निकाला है 6 में, ये इसके इक्वल है। ये तीनों इनटू में थे, अपॉन में थे और वो भी इनटू में, और जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया तो इनके बीच में प्लस माइनस में आ गया ये टर्म। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा, दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। तो 6 को ले जाकर अब आप किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो आपको लिखना पड़ेगा सब्सटीट्यूटिंग 6 इन, या पुट 6 इन 3 में रखिए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू L इनवर्स, क्या है इस पूरे की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू लिख दीजिए 5/2 1 अपॉन कितना, s माइनस 1 माइनस 2 1 अपॉन s माइनस 2 प्लस 1/2 1 अपॉन s माइनस 3 हो गया ये आपका। अब इस पूरे के ये 3s के फंक्शन है, तीनों के बीच में प्लस माइनस है और तीनों के आगे क्या लगा हुआ है, L इनवर्स लगा हुआ है। तो आपका कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगा। तो फर्स्ट वाला जो s का फंक्शन है उसके आगे L इनवर्स जाएगा, वैसे ही सेकेंड, वैसे ही थर्ड। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5/2 बाहर, L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 1 माइनस 2 L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 2 प्लस 1/2 L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 3। 5/2 को छोड़ा मैंने, 1 अपॉन s माइनस a का e की पावर 80, तो 1 इंटू 2 होगा, 1 इंटू t माइनस 2, ये e की पावर 2t हो जाएगा, प्लस 1/2 e की पावर 3t। ये y की वैल्यू किसके फॉर्म में आई, t के फॉर्म में आई। हमको पता है L इनवर्स किसका, 1 अपॉन s माइनस a का जो L इनवर्स है वो e की पावर 80 होता है, उस फॉर्मूले के हेल्प से ये कन्वर्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करने आएगा, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका कोफिशिएंट कांस्टेंट होगा और आपको बाउंड्री कंडीशन भी गिवन रहेगी, ये आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको किससे सॉल्व करो बोलेगा, एलटी मेथड से। तो सबसे पहला काम आप उसको डैश के फॉर्म में लिखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डबल डैश डैश, फिर उसके बाद दोनों साइड में एल लीजिए, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दोनों साइड में एल लेने के बाद जैसे आप L लेंगे फिर उसके बाद Ly डबल डैश वाला फॉर्मूला लगाइए। अगले स्टेप में Ly डबल डैश Ly डैश का फॉर्मूला लगाइए, ये आपका थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप में y0 y डैश 0 की वैल्यू रखिए और फिफ्थ स्टेप में Ly वाले टर्म्स को एक साइड में, बगैर Ly वाले टर्म्स को राइट साइड में ले जाइए। और सिक्स्थ स्टेप में आपका Ly अकेला रहेगा, जो भी है वो आपका राइट साइड में अपॉन में चला जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू अगले स्टेप में राइट साइड में जो s का फंक्शन होगा उसके आगे क्या लग जाएगा, L इनवर्स लग जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगला लेक्चर और करवाऊंगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। सो थैंक यू।